वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, इन सब चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे यहाँ दो टाइप्स का मिलता है। एक ऐसा जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल अलग अलग आर्म्स पे बाउंडेड हो, और दूसरा एक ऐसा कॉइल जिसमें कि एक ही कॉइल पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बाउंडेड होते हैं, लेकिन ये इंसुलेटेड होते हैं जिससे कि ये आपस में सेपरेटेड रहते हैं। और एक का जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो दूसरे कॉइल से होकर लिंक हो पाता है, जिस कारण से यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज देखने को मिलता है। हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर दो टाइप्स का होता है, अप और डाउन, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखिए, बात करते हैं हम स्टेप अप और डाउन में अंतर क्या है। हमारे यहाँ जब ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है वोल्टेज को अप और डाउन करना, यानी वोल्टेज अगर कम मिल रहा है तो उसको ज़्यादा करके देना, या फिर वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है तो उसको कम करके देना। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को ज़्यादा करके देता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा के देता है। तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण आई कम हो जाएगा, यानी करंट कम हो जाएगा और लॉसेस कम होंगे। इसका हमें एक फ़ायदा मिलता है कि हम इसके कारण लॉन्ग डिस्टेंसेस तक करंट को कैरी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेजेस, ताकि क्या हो कि करंट का वैल्यू कम हो जाए और हीट लॉस जो कि होता है H=I²RT, उसका वैल्यू भी कम हो जाए। और सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि सेकेंडरी वोल्टेज बहुत हाई हो। ठीक है, बात करते हैं अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो इसमें वी सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा वो काफ़ी लेस होगा, और यहाँ पे करंट ग्रेटर होता है। सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम होगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि सेकेंडरी कॉइल में जब करंट लेस होगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करने के लिए नहीं करते, ये डोमेस्टिक वाले में फिर आ जाता है, और सेकेंडरी कॉइल का टर्न कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ का जो होता है वो पावर के कंजर्वेशन पर वर्क करता है। देखते हैं अपन, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें पावर इनपुट जो होता है वो पावर आउटपुट के इक्वल होता है, यानी कि पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इनटू करंट इन सेकेंडरी कॉइल। इस तरह से हमारे पास करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल अगर हम देखें तो VP/IP/VS आ जाएगा। आई होप इस रिलेशन से आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल जितना ही ज़्यादा होगा, करंट का वैल्यू सेकेंडरी कॉइल में उतना ही कम होगा। यानी वी कैन से इफ वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज़ वेरी 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 मच हाई इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर दैट इज यूज इन पावर स्टेशंस, तो फॉर लेस हीटिंग लॉस विल बी इक्वल टू I²RT, एंड आई विल बी वेरी लेस, देयरफॉर द हीट लॉस विल बी वेरी लेस। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो और बेसिकली ट्रांसफार्मर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना के प्रिंसिपल पर ये ट्रांसफार्मर्स वर्क करते हैं, और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं वो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंक्रीज होता है तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली इधर भी वाइस वर्सा है। ठीक है, तो VP/VS इक्वल टू NP/NS इक्वल टू IS/IP, और इसी को अगर हम उलट के रख दें VS/VP इक्वल टू NS/NP, तो ये हमारे पास आ जाएगा टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसका काफ़ी यूज़ होता है फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में। अब देखिए, अभी हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, लॉस जो होता है एनर्जी का, वो किन किन फॉर्म्स में होता है। बेसिकली 4 टाइप का लॉस हमको देखने को मिलता है ट्रांसफार्मर में। सबसे पहला है हीट लॉस। आप जानते हैं करंट का वैल्यू कितना भी कम हो, जीरो नहीं हो सकता, यानी देयर विल बी समथिंग वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सो I²RT विल बी द हीट लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस। हम जानते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना पे ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन जैसी फिनोमेनाज होंगी, तो इसके लिए हिस्ट्रेसिस लॉस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जो कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो लॉस होता है उसको बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। हमिंग साउंड लॉस, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके कारण लॉस। ईडी करंट लॉस, हम जानते हैं कि जब ईडी करंट बहता है तो वो एक तरह से लॉस ही होता है, क्योंकि उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हमको कुछ एजम्पशंस मान के चलना होता है ट्रांसफार्मर में। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि प्राइमरी करंट और रेसिस्टेंस जो है वो काफ़ी स्मॉल होने चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए। सेकेंड वन इज सेम फ्लक्स दोनों में लिंक होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, पहला एजम्पशन क्या था कि प्राइमरी करंट और रेसिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए,
और दूसरा क्या है कि सेम फ्लक्स लिंक करना चाहिए दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को, तभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम फ्लक्स लिंक होने के कारण हमारा जो रिलेशन आ रहा है वी पी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस, ठीक है। और सेकेंडरी करंट जो होना चाहिए वो वेरी स्मॉल होना चाहिए ताकि सेकेंडरी वोल्टेज काफ़ी हाई हो सके और उस करंट को हम काफ़ी दूरी तक ट्रांसफ़र कर सकें विदाउट टू मच डैमेज तो होगा, लॉसेस होंगी, बट लॉसेस को हम प्रिवेंट कर पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।